हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। मैं हूँ साक्षी, आपकी जीएस मेंटर। द हिंदू की सीरीज में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें क्या है बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहली खबर जो आई है वो है कि मोदी हिंट्स एट ग्रेडेड एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, सेज डेंजर नॉट ओवर। मतलब मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो है लॉकडाउन को एकदम से नहीं खत्म कर सकते हैं, ग्रेडेड एग्जिट करनी पड़ेगी, मतलब धीरे धीरे एग्जिट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी जो खतरा है वो पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली किसको कहा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री पीएम मोदी जो है वो एड्रेस कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो वेरियस चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो ठीक नहीं है। ये ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि कैसे महाराष्ट्र का जो ग्राफ है, आप ये इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों कि ग्रीन जो है, ग्रीन कलर्स जो यहाँ पे दिखाई दे रही ये तो ये बेसिकली जो ग्रीन कलर्स है वो ये शो कर रहे हैं कि कितनी रिकवरी हुई है कोविड-19 के मरीजों के केसेस में। रेड ये शो कर रहे हैं कि कितनी डेथ्स हुई है, और जो ग्रेश पोर्शन है वो अभी भी एक्टिव केसेस को शो कर रही है। तो आप ये देखिए, ये महाराष्ट्र का केस है। इसमें क्या हो रहा है, जो कि ग्रे एरियाज है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब कि आप देखिए कि एक्टिव केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, डेथ्स भी हायर है और रिकवरी भी है, लेकिन थोड़ी मतलब बाकी स्टेट के कंपैरिजन में रिकवरी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बाकी आप देखो कि केरला के केस में कि आप देखो कि ग्रे एरिया कम होता चला जा रहा है, यानी कि जो एक्टिव केसेस हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, और ग्रीन एरिया भी कितना ज़्यादा है, मतलब कि कितने सारे लोग रिकवर भी हुए हैं, और डेथ कितनी बिल्कुल रेयर है। आप देखिए कि बिल्कुल भी रेड कलर शायद दिख भी नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए, उसी तरह कर्नाटका का भी व्यू आप देख सकते हैं और एमपी का भी व्यू। एमपी की काफ़ी कंडीशन खराब है। एमपी, बिहार, यूपी और राजस्थान, ये सारे, महाराष्ट्र काफ़ी बड़ी स्टेट्स हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशन खराब है। तो चलते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। उसमें ये लिखा हुआ है इस आर्टिकल में कि ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेज नो पेमेंट मेड फॉर चाइनीज टेस्ट किट्स सप्लाईज। देखिए, ऐसा हुआ कि जब ये केस असल में क्या हुआ कि ये जो चाइनीज किट्स हमने एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स जो हमने चाइना से इंपोर्ट करी थी वो सारी की सारी खराब निकल गई। अब क्या हो रहा है, उसमें जो टेस्ट जो स्वैब, नेजल स्वैब टेस्ट जो PCR के थ्रू हो रहा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू किया जा रहा है ICMR द्वारा, वो ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन ये जो चाइनीज टेस्ट किट्स है जो एंटीबॉडी टेस्ट करती है ब्लड सैंपल लेकर के, वो बहुत ही फॉल्टी निकल गई। मतलब जो केसेस, कोविड-19 केसेस को भी वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही। तो ICMR ने कहा है कि ये जो चाइनीज किट्स हैं हमने जो परचेज की थी उनके लिए हमने अभी तक कोई पेमेंट नहीं की है। तो यहीं पे आप देखोगे दोस्तों, सबसे पहली लाइन लिखी है इंडिया डज नॉट स्टैंड टू लूज अ सिंगल रुपी। मतलब इंडिया ने 1 रुपया भी नहीं दिए हैं, सेड ICMR ऑन मंडे। ठीक है, कि ये केस तब आया जब जो चाइना के सप्लायर्स थे वो कोर्ट में लेके आए कि आप जो पेमेंट रिसीट से रिलेटेड जो मैटर है उसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये बताया गया कि जो परचेज का मेन ऑब्जेक्टिव था टेस्टिंग, वो तो हुआ नहीं पूरा, तो किस बेसिस पे आपको पेमेंट की जाए। तो ये बेसिकली सारा मुद्दा है। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये देखिए दोस्तों, लिखा है एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल गुड्स मूवमेंट आप सेज गवर्नमेंट। अगर आप लोग PIB विजिट करते होंगे तो आपको पता होगा, उसमें आए दिन यही ज़्यादातर न्यूज़ रहती है कि कैसे रेलवेज जो है एसेंशियल गुड्स थ्रू आउट द कंट्री पहुंचा रही है। उड़ान की जो फ्लाइट्स हैं वो भी कैसे जो एसेंशियल गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा रही हैं। तो बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है एसेंशियल गुड्स का। तो एसेंशियल गुड्स के बारे में हम ज़रा बात कर लें। एसेंशियल गुड्स जो है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत में आई थी। ये 1995 लिख दिया मैंने, 1955 के तहत आई थी। ये एक्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर्स होती है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे,
एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में कोई भी आइटम को ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी कि हटाना या ऐड करना वो कर सकती है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस समय इस पिक्चर में भी ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ को कैसे हर स्टेट तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये पावर जनरली जो इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली जो है गुड्स की लिस्ट को इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ जो लोगों को तुरंत के तुरंत अवेलेबल करा देनी चाहिए, उन कमोडिटीज़ को इस लिस्ट के अंदर डाल करके उसे एसेंशियल कमोडिटीज बना सकती है और उसका फिर प्रोडक्शन अलाउ कर सकती है। जो बाकी प्रोड्यूसर्स हैं कंट्री में उनको ये कह सकती है कि आप उन कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़ाइए और जो कंज्यूमर्स हैं उनको उसकी नीड उसको फेयर प्राइस पे दीजिए और उसकी नीड को जो है वो कम करिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस समय आप देख रहे होंगे कि मास्क और सैनिटाइजर्स जो हैं वो एक तरीके से हमारे एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट के अंडर में आ गए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। आप देखोगे कि एक टाइम पहले ऐसी कंडीशन थी कि लोग सैनिटाइजर्स 400-400 500 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गई है। मास्क और सैनिटाइजर्स को एसेंशियल कमोडिटीज में रख के उनकी प्राइजेस गिरा दी गई हैं और हर किसी को वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 याद रखिएगा क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं अपने एडिटोरियल पार्ट की तरफ। तो पहला जो हम ये पढ़ेंगे वर्चुअल येट ओपन। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, ऑथर ने बताया है कि कैसे लॉकडाउन के समय में भी जो कोर्ट्स हैं वो फंक्शन कर रही हैं और ऐसे टाइम पे भी किसी को भी जस्टिस डिनाई नहीं की जा रही है। ठीक है, ऐसे केस में भी किसी को जस्टिस डिनाई नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही मतलब एक सेलिब्रेटिंग चीज़ है कि ये ऐसा हो पा रहा है हमारी कंट्री में। तो यहाँ पे हुआ क्या, बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को एक सवाल पूछा, क्या ये जो पैटर्न ऑफ वर्चुअल कोर्ट चल रहा है, जो वर्चुअल कोर्ट का पैटर्न चल रहा है, तो वो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या यही अब एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा? क्या अब कभी भी ओपन कोर्ट्स में दोबारा जैसे ओपन कोर्ट हुआ करते थे, क्या ये दोबारा से ओपन कोर्ट्स नहीं होंगे? तो उससे इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी की है कि ऐसा वो बिल्कुल भी मतलब अगर वो ऐसा कर रहे हैं, जैसे वर्चुअल कोर्ट्स को अगर इस समय पे लागू किया जा भी रहा है तो उसके साथ कुछ कठिनाइयों को बताया गया है। जैसे आप देखो वर्चुअल कोर्ट्स के साथ कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, हम दोनों डिस्कस कर लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए वर्चुअल कोर्ट मतलब क्या? वर्चुअल कोर्ट मतलब ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है कोई भी केस को सुलझाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे लॉयर्स लिटिगेंट्स वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही केस को सॉल्व करते हैं। जो जज है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस को सुनता है, लॉयर्स उसे प्रेजेंट करते हैं, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टीज टू द लिटिगेशन है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही वो आपस में उस कोर्ट की प्रोसीडिंग को सुनती हैं। ठीक है, हियरिंग भी उसी के थ्रू होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो ये वर्चुअल कोर्ट है ये कोई क्लोज्ड कोर्ट नहीं है। देखिए दोस्तों, एक क्लोज्ड कोर्ट भी होता है, एक ओपन कोर्ट होता है। देखिए ओपन कोर्ट ऐसे कोर्ट्स होते हैं जहां पर हर कोई आके कोई भी बैठ सकता है, कोई भी उसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग सुन सकता है। कुछ क्लोज कोर्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव मैटर्स में क्या होता है कि कुछ ही लोग सिर्फ उस कोर्ट की प्रोसीडिंग को हियर कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है इसमें डरने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल कोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट क्लोज हो गया है, कोर्ट अभी भी ओपन है। तो ये सवाल ये क्यों उठा कि कोर्ट क्लोज हो गया है क्या? ये सवाल इसलिए उठा है दोस्तों क्योंकि क्या होता है कि जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रोसीडिंग्स करते हैं तो जिसके भी पास अपनी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक पासवर्ड मिलता है आपको, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, तो जिसके पास भी वो पासवर्ड होगा सिर्फ वही उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को कर पाएगा। वो हर कोई उस कॉन्फ्रेंसिंग को तभी सुन सकता है जब उसे पब्लिक कर दिया जाए। ठीक है, तो ये उसे अभी तक लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जब हो जाएगी तब वो पब्लिक होगा। तो इसीलिए बार काउंसिल ने कहा है कि इसको कृपया करके ओपन कोर्ट ही बनाई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये वर्चुअल कोर्ट जो है ये ओपन कोर्ट्स ही हैं, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी, आप उसके लिए फिक्र मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं अगले आर्टिकल की तरफ बिना किसी देरी के। आप देखिए कि बहुत अच्छा आर्टिकल आया है आज ये।
स्क्रिप्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड न्यू ऑर्डर। आप देखिए कि आप ये जो सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक की, ठीक है, ये जो पैंडेमिक चल रहा है, जो महामारी वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, ये एक तरीके की पूरी एक स्क्रिप्ट है किस चीज़ की, डिसरप्शन की। डिसरप्शन मतलब सब कुछ बिगड़ जाना, सब जो चलते हुए कार्य हैं उसमें एक रुकावट आ जाना, और अब उसके बाद एक नया ऑर्डर बनेगा, एक सॉर्ट ऑफ कह लीजिए आप एक न्यू नॉर्मल बनेगा, ठीक है। चलिए, तो आप इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। क्या होता है कि ये जो हमारा पैंडेमिक आया है, ये जो कोविड-19 बीमारी जो पूरे दुनिया भर में फैली हुई है, उसमें हो क्या रहा है, लोगों को एक तरीके से एक बिहेवियर चेंज कर दिया है। आप बिहेवियरल चेंज देख सकते हैं लोगों को। लोग पहले क्या करते थे, मॉल्स में जाते थे, मूवी जाते थे, कुछ सामान खरीदना है बाहर जाके खरीदते थे, मूवी थिएटर हॉल वगैरह सब जाते थे। अब यही जो बिहेवियर चेंज हो गया है वो कैसे चेंज हो गया है कि लोगों ने जो है ऑनलाइन शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। उनको लगता है बाहर जाके मॉल जाके सामान खरीदने से अच्छा है ऑनलाइन शॉपिंग करो, बाहर जाके मूवी देखने से अच्छा है घर बैठ के मूवी देखो, ठीक है। आप देखो कि बाहर जाके कुछ खाने से अच्छा घर पे बना के खाओ। ये एक बिहेवियरल चेंज है, ठीक है, जो लोगों में देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है बल्कि वर्ल्ड लेवल पे भी हो रहा है। वर्ल्ड में भी आप देखो कि कोई भी आजकल ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। द ट्रस्ट डेफिसिट वी कैन सी एवरीवेयर अराउंड, ठीक है। आप देखो कि हर इकोनॉमी को अब ये चीज़ समझ में आ रही है कि चाइना वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था। कोई भी ज़रूरत पड़ रही है चाइना से मंगा लो, यही सामान तो चाइना से मिल जाएगा। अब आप ऐसे सिंपल वो समझिए कि घर में मोमोज बनाने से अच्छा बाहर जाके खा लो। 10 रुपए में कितने मोमोज मिल जाएंगे, 20 रुपए में, जो भी आप रेट चल रहा हो, जो भी आप सोचो। घर में उतना टाइम, एफर्ट, पूरी एनर्जी, उसके बाद भी वो बात नहीं आती। ये सारा का सारा खेल यही है। इट इज़ बेटर टू आउटसोर्स, इट इज़ बेटर टू टेक फ्रॉम चाइना, इट इज़ बेटर टू बाय फ्रॉम चाइना। तो चाइना जो है वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, ठीक है। तो इस बीमारी को देखने के बाद लोगों को ये समझ में आया है कि हम सब कुछ चाइना से इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ हमें शायद वायरस भी इंपोर्ट करना पड़ गया है। तो लोग अब जो हैं बहुत ये सोच रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को करो क्लोज, अपनी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट करो, जो कुछ करना है खुद से बनाओ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, घर में ही बनाओ, घर में ही खाओ, घर में ही करो जो करना है, बाहर नहीं जाओ, किसी और से मत लो, किसी से लो। तो सारा वर्ल्ड भी इस समय इसी पैटर्न को फॉलो करने लगा है कि चाइना से मत मंगाओ, सेल्फ पे डिपेंडेंट रहो। जो भी खरीद सामान बनाना है अपने कंट्री के अंदर बनाओ। आप देखो कि आजकल जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं वर्ल्ड में, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही कंडक्ट कराई जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो अभी एक सार्क समिट हुई थी, वो भी आप देखो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुई थी। इससे क्या है, बहुत सारा मैन मटेरियल बचता है, बहुत सारा अननेसेसरी का खर्चा बचता है, और प्लस एक अच्छा पैटर्न भी है। एक तरीके से आप देखोगे कि समय बहुत सेव करता है। तो एक तरीके से आप देखो कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ठीक है, वो अब आप देखो कि थोड़ी क्लोज होने लगी है। एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, कि यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। कोई भी मसला होता था हम यूनाइटेड नेशंस के पास जाते थे। कोई भी आपस में दो देश झगड़ रहे हैं, किसके पास जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस के पास। क्यों? क्योंकि वो सारे नेशंस का समूह है, वो हम उसको अपने ऊपर देखते हैं। लेकिन अब क्या स्थिति आ गई है, कोई भी बीमारी आई तो WHO ने सबकी मदद करी। अब क्या है, WHO के पास खुद ही के पास फंडिंग बंद हो चुकी है, वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहा। तो एक तरीके से आप देखो इनकी लीगैलिटी, इन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी लीगल अथॉरिटी, इनकी लीगैलिटी जैसे कि खत्म होने लगी है, कम होने लगी है। तो एक हर कंट्री सोचती है इन लोगों पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमें खुद पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो एक तरीके से क्लोजिंग ऑफ द इकोनॉमी जो आप देख रहे हो वो देखने को यहाँ मिलती है। आप देखोगे वर्ल्ड बैंक ने भी बताया कि इस साल तो जो है दुनिया की जो नेशंस हैं उनकी नेगेटिव ग्रोथ होगी। इंडिया के बारे में बताया गया है कि 1.5 से लेके 2.8% तक की ग्रोथ हो सकती है। तो क्या हो रही है, इकोनॉमी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बहुत पॉवर्टी, पॉपुलराइजेशन, बहुत सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब आप ऐसे समय पे आप ये समझ लीजिए कि सिचुएशन ये है हर देश की, पहले अपने को बचाओ।
यहाँ पे क्या हो रहा है, हर किसी की इकोनॉमी जो है, हर कंट्री की इकोनॉमी जो है वो शट डाउन हो चुकी है, ठीक है। अब शट डाउन हो रही है, हर किसी की स्टॉक्स की वैल्यूएशन गिर रही है, हर कंपनी का बुरा हाल है। तो चाइना ऐसे में क्या रोल प्ले कर रहा है? आप देखो बहुत ही गलत स्टेप्स चाइना उठा रहा है, जिसकी वजह से उसे शायद बॉयकॉट भी होना पड़ सकता है बाद में। चाइना क्या कर रहा है, सब कंट्रीज में जाकर अपनी अपनी स्टेक बना रहा है। उसे पता है कि इनकी कंपनीज की वैल्यू जो है, वैल्यूएशन स्टॉक्स की जो है वो गिरती जा रही है। तो क्या करो, हमारे पास बहुत सारा फॉरेन वो है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत सारा है, जाके इन्वेस्ट कर दो इनके में, अपने स्टेक ले लो। जहां हमारे पास 51% के हम मालिक बने इनकी स्टेक में, इनकी कंट्री के, इस कंपनी में, तो सारा पावर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे साथ नहीं, सारी मैक्सिमम कंट्रीज के साथ ये करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि किस लेवल का ये गेम खेल रहा है। तो आपने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी कि हमारे यहाँ एक जो है एक नया रूल आया है कि जो लैंड से जुड़े हुए बॉर्डर्स हैं जो इन कंट्रीज के, हम इंडिया की जो लैंड से जुड़े हुए जो कंट्रीज हैं, वो जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनको जो है ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई नहीं ला सकती कंट्री में, उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली हमें अपने इंडिया के चारों तरफ कोई भी और कंट्री से डर नहीं है, सिर्फ चाइना से डर है। तो ये सारा बेसिकली जो गेम खेला गया है वो चाइना के अननेसेसरी, हमारे इकोनॉमी में अननेसेसरी इन्वेस्ट करने से बचने के लिए ये जो कानून लाया गया है वो इसलिए लाया गया। हम ही नहीं है, इसके अलावा जो है दूसरी भी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे कि रशिया हुआ, जापान हुआ, और ये सारी कंट्रीज भी जो हैं वो भी यही पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। अब आप देखिए चाइना की कितनी दरियादिली, देखिए ज़रा आप देखिए, उस चाइना ने ही जो है पूरा वायरस पूरे कंट्री में, पूरी वर्ल्ड में फैलाया है। अब वही जो है दरियादिली दिखा के लोगों को मेडिसिन, पीपीई, ठीक है, मास्क, ये सब कुछ प्रोवाइड करा रही है। तो ये बेसिकली ऑथर ये कहना चाह रहे हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो शिफ्ट दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वैसे तो मैं एक ब्लैक स्वॉन हूँ, लेकिन अब मैं व्हाइट स्वॉन में अपने आप को कन्वर्ट करते हुए दिखाना चाह रहा हूँ, सहानुभूति लेना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये सब चलेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा आप देखो कि चाइना ने और भी क्या खेल खेल के रखा हुआ है। एक करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। ये हमारी साउथ एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज की, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, मतलब आसियान नेशंस प्लस 6 और नेशंस को मिला करके ये पूरी की पूरी एक पूरी पार्टनरशिप है। बेसिकली क्या है कि साउथ एशियन जो रीजन है वो आपस में हम कोऑर्डिनेट करेंगे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे। तो जैसे आप देख लो कि यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, या फिर आप देख लो और जो नेशंस हैं, जो आपस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी आपस में एक वो बना के रखती हैं कि हम हमारी आपस की जो कंट्रीज हैं हम इनके साथ अच्छा ट्रेड करेंगे। तो हमने जो है इंडिया ने इस एक पार्टनरशिप में एंटर करने से मना कर दिया। इसलिए ये तो पहले की बात है, पहले ही मना कर दिया था, क्योंकि ये डर था कि चाइना हो सकता है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के नाम पे इंडिया में अपने गुड्स को फ्लरिश कर दे, तो और हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं उनको अपनी वजूद से हाथ धोना पड़ जाए। इसके अलावा आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो मालूम ही होगा कि इसके थ्रू जो है चाइना जो है मल्टीलेटरल ग्लोबलाइज्ड फ्रेमवर्क बनाना चाह रही है, जिससे कि एक प्रॉपर जो है मूवमेंट हो सके गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस दी बॉर्डर्स। तो उसमें भी इंडिया हाथ नहीं दे रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर चाइना सुपर पावर बन जाएगा। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि यूएसए की जगह अब चाइना लेने लगा है और यूएसए कहीं ना कहीं दबने लग गया है। सो अब इन चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है। सबसे पहला फोकस तो यही है कि हमको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो लॉस ऑफ लाइफ हो रही है उसको रोकिए। सबसे पहला कदम तो यही करना पड़ेगा ना कि लोगों की लाइफ को जो लॉस हो रहा है उसे रोकना पड़ेगा। दूसरी चीज़ हमें जो करनी पड़ेगी वो ये है कि सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को धीरे धीरे रिस्टोर किया जाए और धीरे धीरे इस क्राइसिस के पार निकला जाए। और उसके बाद तो जो करना है वो तो बाकी सब मिलके करेंगे ही। चलिए अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं, ये वाला, कास्टिंग आउट स्टिग्मा। बेसिकली आपने कल ही एक न्यूज़ आर्टिकल आया था, फ्रंट पेज पे ही आया था ये आर्टिकल।
शायद से कि आगरा में कैसे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ कितनी दिक्कतों का सामना लोगों ने किया है, कितने सारे लोग जो हैं जो क्वारंटाइन थे वो कैसे लोहे के गेट के पास आके एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं कि खाना दे दो खाने के लिए। आप सोचो, बिस्किट के पैकेट्स, पानी की बोतल, दे वर सो हैं हंग्री कि वो इस तरह से वो खाने के लिए मतलब हाथ बाहर निकाल रहे हैं, और कोई आपस में एक कह लो सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, सब एक झुंड में एक साथ बहुत सारे लोग जो है उनको प्रॉपर टाइम से उनको जो है खाना प्रोवाइड नहीं किया गया स्टेट अथॉरिटीज़ के थ्रू, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, तो ये आगरा में ये सिचुएशन आई है, लेकिन बड़ी ही आयरॉनिक कंडीशन है ये। क्यों आयरॉनिक है? क्योंकि लोग पहले ये कहते थे, बल्कि लोग नहीं कहेंगे, हमको सेंटर कहेंगे, सेंटर कहता था बाकी स्टेट को कि आगरा मॉडल फॉलो करो, कि कैसे वो प्रॉपर क्वारंटाइन करा रहे हैं लोगों को, कितनी अच्छी तरीके से वो इस चीज़ को मतलब फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब पता चला है कि आगरा में ही एक मतलब कहानी हो गई, ऑलरेडी 10 डेथ्स हो चुकी हैं और 300 के अबव केसेस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेट फेलियर कह लो अपनी तरफ से। आप जानते हो कि यूपी में कम से कम 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 53 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिनमें 100 से भी कम आइसोलेशन बेड्स हैं, और 31 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें प्रॉपर 31 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जिनमें की एक्टिव केसेस है। तो आप ये सिचुएशन आप देख लीजिए कि आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स के मामले में भी जो है यूपी वर्स्ट स्टेट्स में काउंट हो रहा है। और आप ये समझ लीजिए जो पीपीई है और मास्क वगैरह जो हेल्थ वर्कर्स को दिए जा रहे हैं वो भी अप टू द मार्क नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ को ध्यान में रख के आगे से स्टेप्स लेने चाहिए। दोस्तों, आपको उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर डिस्कशन, और मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही हम और भी डिस्कशंस करते रहेंगे, बहुत सारी न्यूज़ को हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।